हेलो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका चल रहा था लॉ ऑफ डिमांड वाला, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड एक तरह का कंसेप्ट है जो डिमांड के बारे में आपको बताता है कि डिमांड कैसे काम करती है। ये लॉ बने हुए हैं, बहुत इकोनॉमिस्ट ने बहुत नॉलेज से या एक्सपीरियंस से इनको बनाया हुआ है, समझा हुआ है। तो ये हर जगह यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, लगती हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड की एक डेफिनेशन आपके सामने है या ये मीनिंग है इसका। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड? स्टेट्स दैट अदर थिंग बीइंग इक्वल, अगर सभी चीज़ें समान रहें, बाकी सारी चीज़ें समान रहें, बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। The demand for a good extend with a decrease in price and contract with an increase in price। कह रहे हैं अगर प्राइस डिक्रीज़ हो जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। अगर किसी चीज़ के प्राइस, पैसा, रेट कम हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और अगर प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड क्या हो जाती है? कम। मतलब अब आप कोई भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, किसी चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे तो आप क्या करोगे? उनको कम ख़रीदना स्टार्ट करोगे। दूसरा, अगर किसी चीज़ के प्राइस कम हो जाएंगे तो ज़्यादा ख़रीदना स्टार्ट कर दोगे। इन अदर वर्ड यही चीज़ लिखी हुई है कि डिमांड और प्राइस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। प्राइस और डिमांड इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। इनडायरेक्टली मतलब उल्टे तौर पे कनेक्टेड होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन आगे दे रखी है। मार्शल की डेफिनेशन है द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। ये अदर थिंग बार बार आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी होती हैं। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज विद ए फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशिंग व्हेन प्राइस इंक्रीज। वही बात दोबारा से मार्शल ने कही कि अगर हमारी कमोडिटी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है अगर प्राइस कम हो जाए, अगर कम हो जाती है अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाए। तो एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखिए टेबल नंबर 3 है डिमांड शेड्यूल। प्राइस है किसी चीज़ का 10, 9, 8 और क्वांटिटी 100 से 150, 150 से 200 बढ़ रही है, और डिमांड कर्व आपके सामने गिवन है ये। तो ये आपको बनानी है कि डिमांड जो है प्राइस के बढ़ने पे घट जाती है, घटने पे बढ़ जाती है। तो ये काम इसमें दे रखा है। अब ये आ गया अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अजम्पशन का मतलब होता है कुछ चीज़ें आपको मान के चलनी पड़ेंगी कि ये लॉ ऑफ डिमांड जब आप पढ़ते हो तो ये चीज़ें एक्चुअल में माननी पड़ती हैं। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, वही है ये मानने वाली चीज़ें। सबसे पहले टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। किसी भी कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज ना हुई हो तभी ये लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। जैसे कई बार प्राइस बढ़ते हैं तब भी हम चीज़ें बढ़े हुए प्राइस पे भी ख़रीद लेते हैं क्योंकि हमें उसके पीछे ज़रूरी लेनी पड़ती हैं वो चीज़ें, तो वो लॉ ऑफ डिमांड वहाँ काम नहीं करेगा। तो टेस्ट और प्रेफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। देयर इज़ नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम नहीं बढ़नी चाहिए। प्राइस बढ़ गए और कंज्यूमर की इनकम भी बढ़ गई तो वो ले लेगा किसी भी प्राइस पे, तो तब भी ये लॉ काम नहीं करेगा अगर कंज्यूमर का इनकम जो है बढ़ गई। थर्ड है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज। रिलेटेड गुड्स कौन सी होती हैं? हमने पढ़ा था, अगर जिसने पुरानी क्लासेस देखी हैं तो सब्सिडरी गुड्स होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, उनके बारे में हम और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो रिलेटेड गुड्स के दाम जो है चेंज नहीं होने चाहिए। कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, और फ्यूचर में कोई भी कमोडिटी के प्राइस जो है वो चेंज नहीं होने चाहिए कंज्यूमर के हिसाब से। तो ये अजम्पशन है आपकी। नेक्स्ट दे रखा है वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। डिमांड कर्व का स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड क्यों होता है? जो अभी आपने डिमांड कर्व देखी थी पिछले पेज पे, देखिए डिमांड कर्व है ये, इसका जो स्लोप है ये वाली, इसका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड है, देखिए नीचे की तरफ। क्यों होता है ये? क्या वजह है इसकी? सबसे पहला पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ की प्राइस या किसी एक प्रोडक्ट को छोड़ते हैं और दूसरी चीज़ खरीदते हैं
तो हमारी जो यूटिलिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये लॉ पड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ए कंज्यूमर इज़ गिवन टाइम इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, द यूनिटी फॉर ईच मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। A consumer gets maximum satisfaction when the price of commodity is equal to the marginal utility। मतलब प्राइस कम होने पे हम ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन और ज़्यादा कम होगा तो हम और प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, एक लेवल तक हम प्रोडक्ट को खरीदेंगे यूजेबल है तो। इसी वजह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्रिएट होता है। सेकंड है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट भी पड़ता है। अगर किसी कंज्यूमर का जो इनकम है वो चेंज हो रही है तो इनकम इफेक्ट जो है डिमांड को चेंज कर सकता है। इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ सकती है, इनकम कम होने पे डिमांड कम हो सकती है। तो ये भी कारण है कि लॉ ऑफ डिमांड में जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ होती है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पड़ता है। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है जो वो प्रोडक्ट जो एक की जगह दूसरे यूज़ किए जा सकते हैं। तो मान लीजिए एक प्रोडक्ट है दूसरे की जगह यूज़ किया जाता है, एक प्रोडक्ट के प्राइस कम हो गए हैं तो हम दूसरे प्रोडक्ट की बजाय ये वाला प्रोडक्ट लेना चाहेंगे जो प्रोडक्ट के प्राइस कम हो गए हैं। जैसे चाय के प्राइस जो हैं वो बढ़ गए तो हम कॉफ़ी को डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे, और कॉफ़ी के प्राइस अगर बढ़ गए तो कॉफ़ी पीने वाले भी कॉफ़ी छोड़ देंगे और चाय पीना स्टार्ट कर देंगे। तो इस वजह से भी डिमांड कम या ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। अगर प्रोडक्ट का डिमांड का कंज्यूमर के हिसाब से साइज बढ़ गया, मतलब जैसे एरिया के हिसाब से, कई बार लोगों के एरिया के हिसाब से डिमांड घटती बढ़ती रहती है, तो अगर कंज्यूमर के साइज़ बढ़ गया है तो भी डिमांड कम ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस। देखो एक प्रोडक्ट को बनाने में एक प्रोडक्ट जो यूज़ किया जाता है उसको डिफरेंट यूजेस, जैसे दूध है, मिल्क है, उसको कई जगह यूज़ किया जा सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कई जगह यूज़ किया जा सकता है। तो उनकी डिमांड कंजम्पशन के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये लॉ, इसी वजह से लॉ ऑफ डिमांड में जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप में होती है। तो जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो ज़रूर देख लें, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है या क्वेश्चन नहीं किए हैं वो अपने क्वेश्चन करते रहें, समझते रहें, और मेरे पास होमवर्क को ज़रूर भेजिए मेरे पर्सनल नंबर पे। थैंक यू वेरी मच।